नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के इस वक्त लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने मुस्लिम देशों का लगातार दौरा किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम देश लगातार एनएसए अजीत डोभाल क्यों जा रहे हैं। अभी पीएम मोदी के यूएई दौरे पर भी अजीत डोभाल साथ नजर आए थे, जिसके बाद अब चर्चाएं और तेज हो गई हैं कि भारत ऐसी क्या प्लानिंग कर रहा है जो एनएसए अजीत डोभाल लगातार मुस्लिम देश पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब, मिस्र और ओमान के दौरे पर पहुंचे थे। हालांकि उनके इस दौरे की जानकारी दुनिया के तमाम देशों को नहीं थी, जिसके बाद जब ये खबर आई कि अजीत डोभाल मुस्लिम देशों से मुलाकात कर रहे हैं तो भारत के दुश्मनों के हाथ पांव फूल गए। वहीं अभी जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ओमान पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने वहां के सुल्तान से भी मुलाकात की थी और खबरें थी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ओमान में कई नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की है, जिसमें सुल्तान हैतम भी शामिल हैं। डोभाल मिस्र से ही ओमान के लिए रवाना हो गए थे। उनकी इस यात्रा को काफी अहम माना गया और कहा गया कि भारत बड़ी रणनीति बना रहा है। दरअसल ओमान भारत का बड़ा पुराना साथी है और भारत के रिश्ते सऊदी अरब, ईरान से जो अच्छे हुए हैं वो ओमान के ही कारण हुए हैं। ऐसे में ओमान के साथ भारत अब बड़ी स्ट्रेटजी बना रहा है। वहीं सऊदी अरब और ईरान से भी भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं। डोभाल के इस दौरे को लेकर अब यही कहा जा रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर डोभाल मुस्लिम देशों में पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका के एनएसए से भी अभी हाल फिलहाल में एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की थी। वहीं ब्रिटेन भी वो पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने अपने समकक्ष से मुलाकात की थी और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर गहन चर्चा हुई थी। इसके अलावा ओमान से जिस तरीके से भारत की दोस्ती बढ़ी है उससे चीन को टेंशन हो रही है। दरअसल ओमान हिंद महासागर का एक अहम क्षेत्र है और अरब सागर में भी भारत का पड़ोसी है। ओमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत का बहुत सहयोग किया है। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों ने दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत किया है और हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ रही है तो इससे चीन की टेंशन बढ़ी हुई है। तो अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, यूएई के दौरे पर पहुंचकर अजीत डोभाल किस तरीके से भारत के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वो जिस तरीके से यूएई के पीएम मोदी के दौरे पर उनके साथ नजर आए, उसके बाद ये चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं कि अजीत डोभाल आतंकवाद के मुद्दे पर शायद कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भारत कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से भारत अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल के लगातार मुस्लिम दौरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही यूएई से जो तस्वीरें पीएम मोदी के साथ उनकी आई हुई हैं उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं।